जो तेलंगाना में डाटा इकट्ठा हुआ है कास्ट सेंसस के साथ में कि SC ST OBC इन्वेस्टर्स कितने हैं कॉरपोरेट सेक्टर में या ठेकेदारी कहा जाए, एजुकेशन का लेवल, नौकरियां कितनी घरों पे हैं, ये पूरा एक्सरे हुआ है वहाँ की समाज का। वही एक्सरे राहुल गांधी जी पूरे देश के लिए करना चाहते हैं। और राहुल गांधी जी की बात में दूरदर्शिता बहुत है। यानी अगर पिछड़ों को हम ऊपर लाते हैं या दलितों को ऊपर लाते हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी होगी, बाइंग पावर बढ़ेगी, क्रय शक्ति बढ़ेगी और जो समाज के अंदर असमानता है वह कम होगा। तो राहुल गांधी जी की बात को अगर OBC समझ गया तो चल पड़ा तो राहुल गांधी उनके लिए सेकंड अम्बेडकर सिद्ध होंगे। ये जो धर्मेंद्र प्रधान ने OBC का बेटा मोदी जी को कहा, शायद उन्हें नहीं पता इस बात का कि उस समय मोदी जी OBC में थे ही नहीं। जब 1990 में मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करने की घोषणा करी और मंडल के विरोध में कमंडल यात्रा लेकर के चले थे अडवाणी जी, उसका सारा मैनेजमेंट किसके पास था? मोदी जी के पास था। तो जब पिछड़ों को मंडल दिया गया तो कमंडल के द्वारा काउंटर करने का काम BJP ने किया था। 2006 में हायर एजुकेशन में OBC के रिजर्वेशन मनमोहन सिंह की सरकार में दिया गया तो उसका भारी विरोध किया था RSS और BJP ने विरोध किया था। तो इतिहास साक्षी है कि OBC का वोट तो ले लेती ही BJP, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत किया या ज़्यादा किया, थोड़ा बहुत किया, उस पर नहीं जाता हूँ। कांग्रेस के समय में हुआ है, BJP के समय में 11 साल से क्या हुआ? जब OBC की प्रगति शुरू हुई, हिस्सेदारी शुरू हुई, चूँकि उनका मंडल कमीशन लागू ही बाद में हुआ, तो आपने नौकरियां बंद कर दी, आपने निजीकरण शुरू कर दिया, ठेकेदारी शुरू कर दिया, शिक्षा में भी शिक्षा का पूरा निजीकरण हो गया। तो OBC की तो प्रगति को तो BJP ने रोक दिया। तो राहुल गांधी जी की बात अगर OBC मानता तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि राहुल गांधी OBC के लिए सेकंड अम्बेडकर सिद्ध होंगे।